Yes, good morning all and welcome to the class today, your English class. That is, today what we are going to do is we are going to start with the chapter. That is, we have already done, but little bit of information regarding the chapter was left. The chapter 9, the bond of love. Okay, we did complete the chapter that day in our previous class. हमने chapter finish किया था. But we can say the main highlights of the chapter was left undiscussed, and along with that जो इसकी exercise है ना, it's also undiscussed. So in today's class, we are just going to simply see its highlights of the chapter. We are going to, that is, in a way, we will be revising the chapter, and along with that, we are going to see the question and answer of this chapter. Okay. So first of all, what I am going to tell you is that I am going to explain you the chapter in a very short way. मैं आप short way में मैं आपको उसके main highlights explain करती हूँ. Then you are going to give me the answers to the question in front of you. Okay. So basically the bond of love. Who has written this? As I always told you कि आप author, writers, poets के name बहुत अच्छे से learn करेंगे. Authors, writer and poets, इनके names आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. So the bond of love basically deals with who? Kenneth Anderson. Okay, who? Kenneth Anderson. So see, the bond of love is a story of emotional bonding between a woman and a bear. बॉन्ड ऑफ लव क्या है? एक स्टोरी है इमोशनल बॉन्डिंग की बिटवीन अ वुमन एंड अ बियर. एंड वन डे ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स दे वर पासिंग थ्रू द शुगरकेन फील्ड्स नियर मैसूर. ओके, जहां पे क्या हुआ? वेयर पीपल वर शूटिंग वाइल्ड पिग्स. वेयर पीपल वर डूइंग व्हाट? दे वर शूटिंग द वाइल्ड पिग्स. एंड बाय मिस्टेक, गलती से क्या हुआ? वन ऑफ द ऑथर्स कंपेनियंस शॉट अ बेयर. ऑथर के कंपेनियन ने बेयर को शॉट किया. Then they found that a baby bear was also riding the bear that was killed by them. Then उन्होंने देखा that on the back of a mother bear या father bear जो भी था, parent bear, उनके पीछे क्या था? उनके पीछे एक बेबी था उनका. ठीक है, वो बेबी ने उनको क्लच. उन्होंने जैसे ही उस डेड बेयर को देखा तो उन्होंने देखा द फर ऑन द बैक वाज स्लाइटली मूविंग. वो जो फर थी उनकी बैक पे वो मूव कर रही थी. एंड व्हाई वाज इट मूविंग? बिकॉज तब उन्होंने देखा देयर वाज अ लिविंग बेबी बियर ऑन द बैक ऑफ द पेरेंट बियर. नाउ दे थॉट कि इस बच्चे की लाइफ हमने खराब की है, उसके पेरेंट बेयर को हम है किल करने वाले, तो उसमें इस बच्चे की क्या गलती? कोई गलती नहीं है. सो नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट वी शुड लुक आफ्टर दिस बेबी बेयर, वरना ये बच्चा क्या करेगा? सो द बेबी बेयर शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर द क्राइम विच ही हैज नॉट कमिटेड. सो दे व्हेन they found that a baby bear was also riding at the back that was killed by them, at the back of the bear that was killed by them. So what they did, the author at once decided, and वो उस orphan bear को अपने साथ लिया, orphan sloth bear को, and presented it to his wife. अपनी wife को present किया. Now the bears are so cute. bear इतने cute होते हैं ना, that हम नहीं होते, हम अपने बर्थडेज पे, फ्रेंड्स के बर्थडेज पे हम एक दूसरे को क्या गिफ्ट करते हैं? टेडी बेयर्स गिफ्ट करते हैं ना. व्हाई? बिकॉज हमें पता है कुछ और गिफ्ट पसंद आए ना आए, बट दे आर गोइंग टू लाइक टेडी बेयर्स, वो उन्हें बहुत पसंद आएंगे, तो वो हम उनको प्रेजेंट करते हैं. नाउ सी व्हाट हैपेंड फर्दर. तो उन्होंने अपनी वाइफ को जब प्रेजेंट किया तो शी वाज मोर देन हैप्पी, वो बहुत खुश थी. Author's wife christened it, means author's wife named that sloth bear Bruno. उन्होंने क्या नाम दिया उसको? Bruno. She loved him deeply, और बहुत ही डीपली उन्होंने उनको प्यार किया. जो ऑथर की जो वाइफ थी वो उसको बेबी बियर को बहुत प्यार करती थी. ब्रूनो soon took to drinking. ब्रूनो ने बहुत जल्दी ही चीजों को ड्रिंक करना शुरू किया. ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, बॉटल से दूध, जैसे छोटे बच्चे पीते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही. एंड स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग, एंड स्लोली ही स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग. उन्होंने सब चीजें खानी स्टार्ट कर दी. ऑथर्स वाइफ वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम. ऑथर की वाइफ बहुत प्यार करती थी ब्रूनो को, एंड लव्ड हिज प्लेफुल ट्रिक्स, और उनकी उस प्लेफुल ट्रिक्स को भी वो बहुत प्यार करती थी, बहुत लाइक करती थी. ब्रूनो वॉज वेरी मिस्चीवियस. ब्रूनो बहुत ही मिस्चीवियस था, बहुत शैतान था. ओके, नाउ एज वन डे इट सो हैपेंड दैट एन इंसिडेंट बीफेल हिम. एक दिन क्या हुआ? एक इंसिडेंट हुआ. व्हाट वाज द इंसिडेंट? इंसिडेंट बीफेल हिम मतलब उसके साथ एक घटना हो गई. ठीक है. नाउ बेयर ने क्या किया? बाय मिस्टेक बेयर एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड एट द पॉइजन दैट वाज केप्ट देयर फॉर हु? फॉर द रैट्स. अब उसने छोटे बेबी बेयर ने, उसको पता नहीं था ये क्या है, उसने वो पॉइजन खा लिया. एंड कंज्यूमिंग द पॉइजन क्या हुआ?
he was completely paralyzed, वो completely paralyzed हो गए, but somehow dragged himself to the author's wife, but जैसे तैसे ना वो बेबी बियर ड्रैग करता 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 कहाँ पे पहुंचा, ऑथर की वाइफ के पास में पहुंचा, एंड वाइफ लुकिंग एट हिम, looking at the bear, she understood that something or the other thing has gone wrong with the bear, कुछ तो गलत हुआ है इसके साथ. Now, he was completely paralyzed, but somehow he dragged himself to the author's wife and he was immediately rushed to the veterinary's residence and was saved timely. And timely he उसे veterinary doctor के पास ले जाया गया. He was injected with the medicine that was needed to cut off that poison, and because everything was on time, so हुआ क्या, ultimately he was saved. On one occasion, now अभी ये रुक नहीं हुआ, because he was mischievous, तो उसने एक और incidents किया. And what is that incidents? On one day he drank 1 gallon of old engine oil. एक old engine oil पड़ा था उनके घर में. engine oil means जैसे पेट्रोल वगैरह होता है ना, ऐसा एलिमेंट, ऐसा फ्यूल का पार्ट था एक. तो वो किस लिए रखा था, जो टर्माइट्स होते हैं ना, जिन्हें हम बोलते हैं दीमक बोलते हैं, उन दीमक को रिमूव करने के लिए वो लेकर के आए थे. बट व्हाट हैपेंड, वो दीमक तो उससे रिमूव हुआ नहीं, और वो गैलन देख करके उसने क्या किया, जो छोटा बेबी बियर था ना, उसने वो गैलन ऑफ जो इंजन ऑयल था उसको उसने पी लिया. ही ड्रैंक 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल. बट इसके कोई इल इफेक्ट्स नहीं हुए. फिर भी चलो, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई इल इफेक्ट नहीं हुआ. बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स. Whatever, the bear became very attached to the 2 Alsatian dogs in the author's house. Now author के घर में already 2 dogs थे, Alsatian dogs, ठीक है. अब bear जो था वो उन दोनों dogs से बहुत attached हो गया. तो वो तीनों का एक bond था, बहुत strong bond था, जो वो आपस में share करते थे. The time passed by and Bruno grew in size. Time बीतता गया और Bruno size में और बड़ा हो गया. He had equaled the Alsatians in height and even outgrown them. He has equaled, वो equal हुआ the Alsatians in height and even outgrown them, और even उसको भी outgrow किया उसने. The author's wife then changed his name to Baba. अब क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा था ना, ऑथर की वाइफ ने क्या किया, ब्रूनो का नेम चेंज किया. And what name did she give? She gave the name Baba. ठीक है, उन्होंने उसको बाबा नेम दिया. अभी ब्रूनो से वो क्या हो गया, बाबा. सो इफ अ क्वेश्चन कम कि अर्लियर बेयर का क्या नेम था एंड लेटर ऑन बेयर का क्या नेम है, तो आप बताओगे अर्लियर इट वाज नेम्ड ब्रूनो एंड लेटर ऑन द नेम वाज चेंज्ड टू बाबा. ओके. The author and his son advised the woman to send Baba to zoo. Baba had learned many new tricks and was in chains most of the time, because अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो उसे चेन करके रखना पड़ा था, एंड वो बहुत सी नई ट्रिक्स भी सीख गया था ना. ऑथर एंड उनका जो सन था ना, एडवाइज द वुमेन, उन्होंने वुमेन को एडवाइस किया कि वो बाबा को सेंड करेंगे टू द जू, as he had grown big, क्योंकि अब वो और बड़ा हो गया, and was dangerous to the children in the house, और घर में जो बच्चे हैं उनके लिए वो dangerous भी हो गया. The zoo authorities sent a cage from Mysore in which Baba was packed off and sent to the zoo. अब घर में रखने के हिसाब से वो बड़ा हो चुका है, घर में बच्चे हैं, तो वो बच्चों के लिए क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है. ठीक है, बिकॉज वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड है ना एनिमल, आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते. बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बट एट विच सर्कमस्टेंस वो किस तरीके से रिएक्ट कर दे इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो द थिंग इज कि वो थोड़ा सा डेंजरस हो रहा था ना. ऑथर एंड हिज सन दोनों ने एडवाइस किया उनको दैट वी शुड डू वन थिंग, एंड व्हाट वी शुड डू, वी शुड शिफ्ट हिम टू द जू. बट ऑथर की वाइफ, शी डिड नॉट अग्री. वो इतना इजीली अग्री नहीं कि बाबा को जू भेजने के लिए, बट स्टिल नो चॉइस, कुछ नहीं कर सकते. हुआ क्या, उस एडवाइस पे फाइनली, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, सब हो रहा है, लेटर ऑन समझते समझते जब उनकी वाइफ को ये बात समझ में आई, तो जू अथॉरिटीज ने एक केज भेज दिया फ्रॉम मैसूर, जिसके अंदर बाबा को पैक ऑफ किया गया और उनको जू भेज दिया. ठीक है, अल्टीमेटली द वाइफ अग्रीड, ठीक है भेज दो. बोथ वर वेरी सैड एट डिपार्चर. बाबा भी बहुत सैड था, एंड जो ऑथर की वाइफ थी वो भी बहुत सैड थी डिपार्चर पे. ऑथर्स वाइफ कुड नॉट बियर द पार्टिंग ग्रीफ. अब ऑथर की वाइफ जो थी ना, वो इस पार्टिंग ग्रीफ को बियर ही नहीं कर पाई. पार्टिंग ग्रीफ मतलब जिस वक्त बाबा जा रहा था, तो उस वक्त जो दुख था ना, जब दोनों अलग हो रहे थे, तो ऑथर की वाइफ की जो हालत थी, और जो हम बोल सकते हैं कि बाबा की जो कंडीशन थी, वो बिल्कुल भी उन दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी. एंड फाइनली शी आस्क्ड हर हस्बैंड
to take her to the zoo as she wanted to meet Bruno. कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, but later on the wife requested her husband, author को उन्होंने request किया that please take me to the zoo and I want to meet Baba. I want to see him कि वो कैसा है. On her request, the author took his wife to Mysore and उसी request पे author अपनी wife को Mysore ले गए so that she could meet Baba in the zoo. किस लिए? So that she'll be able to meet Baba in the zoo. When Baba saw her, जब बाबा ने उनको देखा ना, जैसे ही देखा वो अल्टीमेटली वो या उनके जो फ्रेंड्स उन सबके क्या थॉट थे कि वो अभी तक तो तुम्हें भूल गया होगा, इतना थोड़ी याद रखते हैं. बट टू एवरीवन सरप्राइज, जैसे ही ऑथर की वाइफ वहां जाके खड़ी हुई, बाबा ने उनको देखा एंड एज सुन एज बाबा सॉ हर ही वाज डिलाइटेड एंड ही स्टार्टेड डांसिंग एंड हेनरी ran towards the author's wife. वो दौड़ के भाग के आ गया है. For next 3 hours they were together. बाबा एंड ऑथर की वाइफ साथ थे for the next 3 hours. She stood around the cage and gave him tea, cakes, ice creams and biscuits to eat. And for the next 3 hours वो उनके केज के आसपास खड़ी रही और उन्होंने खाने के लिए दिया टी, केक्स, आइसक्रीम्स एंड बिस्किट्स. एवरीथिंग शी सर्व टू बाबा. उसने बाबा को सब कुछ खिलाया. When the time to part with each other came, अब again the time came to part with each other, they both started crying bitterly. दोनों जोर जोर से रोने लगे. The author's wife requested the curator. अब author की wife ने curator को request किया. curator कौन होते हैं? मालूम है आपको curators कौन होते हैं? curators वो होते हैं जो zoo को look after करते हैं. तो उन्होंने curator को request किया that please give me my baba back. मुझे मेरे बाबा वापस दे दो. Seeing their bonding, the curator agreed. But ultimately उनकी इन bonding को देखते हुए curator तो agree हुआ. उन्होंने बोला okay, from myself I am agree, you can take, but उसके लिए आपको हमारे superintendent authorities से बात करनी पड़ेगी. So author की wife वापस जब अपने zoo से अपने घर की तरफ वापस आई, so what she did, she just straight away सबसे पहले वो गए उन्हीं superintendent authorities से मिले एंड उसके बाद में उन्होंने उनसे परमिशन लिया एंड उन्होंने उनको परमिट कर दिया एंड शी केम बैक अगेन एंड नाउ द ऑथर्स वाइफ ब्रॉट हिम बैक होम. और ऑथर की वाइफ बाबा को वापस घर ले गई एंड बोथ द बेयर एंड द ऑथर्स वाइफ वर हैप्पी. एंड नाउ बोथ ऑथर्स वाइफ एंड द बेयर दोनों के दोनों बहुत हैप्पी थे. सो दिस वाज द बॉन्ड ऑफ लव विद अ हैप्पी एंडिंग. ये बॉन्ड ऑफ लव था जिसकी एंडिंग कैसी थी? बहुत ही हैप्पी एंडिंग थी. ठीक है. केनेथ एंडरसन ने लिखा है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट द लव बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग. और वो भी एनिमल कैसा? जस्ट अ वाइल्ड एनिमल. एक वाइल्ड एनिमल के साथ में एक ह्यूमन बीइंग का इतना क्लोज कनेक्शन, इट इज रियली अमेजिंग. ठीक है. सो दिस वे वी कैन से दिस इज द बॉन्ड ऑफ लव. ओके, अंडरस्टूड? Quickly raise your hand if you all understood the chapter nicely. These were the basic highlight points that you really needed to understand, and now you are going to answer me these questions. Okay? Okay, just a second. Yes, go through the questions. For 2 minutes, just go through the questions. Yes, chalo. Okay, tell me. Now, given in the box are some headings. Find the relevant paragraphs in the text to match the headings. An orphaned cup, Bruno's food chart, accidental case of poisoning, playful Baba, pain of separation, joy of reunion, a request to the zoo, an island in the courtyard. Yes. Now you have the time. Quickly take out your books and check kar le. Now Yes, see questions and answers of this chapter goes as follows. That question number 1 is given in the box are some headlines and you have to find the relevant paragraph in the text to match the headings. So if you have your books with you, you just keep on writing the number of paragraph on the phrases that have been given to you in the clue box. First is the orphan club. It refers to paragraph number 1. Then is Bruno's food court. It refers to the paragraph number 6. Third is an accidental case of poisoning. It refers to the paragraph number 8. Then is playful Baba. It refers to the paragraph number 12. Pain of separation. It refers to the paragraph number 14.
Then comes joy of reunion. It comes to the paragraph number 16. And a request to the zoo. It is paragraph number 18. And an island in the country yard, it's paragraph number 21. So 1, 6, 8, 12, 14, 16, 18 and 21. This goes the sequence. Okay, so mark it. Next comes answer the following questions. First one is I got him for her by accident. Okay, मैं उसे उसके लिए लेके आया गलती से. Who says this? This is said by the author. So the answer is the author says this. Okay, next is who do him and her refers to. Him and her किसको refer करते हैं? Him refers to the baby bear, that is the sloth bear, and her refers to author's wife. Her refer करता है किसको? Author की wife. What is the incident refers to here? Incident किससे refer करते हैं? The incident refers to here is the unfortunate killing of the mother bear and catching of the baby bear. Okay, unfortunate killing of the mother bear and catching of the baby bear are the incident that is being referred here. Now see question number 2. He stood on his head in delight. इतनी खुशी कि सर के बल खड़ा हो गया. Who does he refers to? He refers to the bear. He refer करता है किसको? Bear को. Why was he delighted? वो delighted क्यों था? He was delighted to see the author's wife at the zoo. जब author की wife उनको वहां पे मिलने आई zoo में, he was highly delighted. वो बहुत खुश हो गए उसे देख के. ठीक है? We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. हम उन्हें बहुत ही greatly miss करते हैं, but in a sense we were relieved. हम बहुत relieved feel कर रहे थे. Who does we all stands for? We all किन के लिए कहा गया है यहाँ पे? The author, his wife and the son. We all में there are 3 persons. One is the author, second is his wife and third is his son. Who did they miss? किसे miss कर रहे थे वो? They all missed Bruno, that is the bear, and or you can say Baba, that is the bear. Why did they nevertheless feel relieved? वो nevertheless बहुत relieved क्यों feel कर रहे थे? They felt relieved because it was becoming extremely difficult to keep Bruno at home. वो इसलिए relieved feel कर रहे थे because Bruno was ना growing in size, growing big in size. So ये difficult होता जा रहा था Bruno को घर पे रखना. So it is said that they felt relieved because it was becoming extremely difficult to keep Bruno at home. Bruno को घर पे रखना was extremely difficult. That is why when Bruno was taken to the zoo, they really felt relieved. On 2 occasions, Bruno ate and drank something that should not be eaten or drunk. What happened to him on these occasions? So see, on both the occasions, Bruno was fine after consuming something. First case was he ate the poison that was put to kill the rats. And because of that poison, his body was completely paralyzed. And in immediate need, in an emergency, he was taken to the veterinary doctor's residence and their doctor injected him with 10 cc injection, but no effects came. Then again, another 10 cc was injected to Bruno. And this time with the medicine, he was all right. After some time. Later on, वो धीरे धीरे थोड़ा सा revive back करता हुआ, he got well. Later he drank. Now the second incident is that he drank a gallon of engine oil, old engine oil, which was kept just for the treatment, for the sake of the treatment of the termites by the author. And it was kept over there and Bruno just came and took and drank it. But this time, however, it had no effects on him. तो ये थोड़ा सा उसका बचाव हो गया कि उस पे कुछ उसके bad effects नहीं हुए. Okay, the next is question. Was Bruno a loving and a playful pet? Why then did he have to be sent away? क्या ब्रूनो एक loving और playful pet था? If answer yes or no. If your answer is yes, then you have to tell that why then did he have to be sent away. फिर उसे वहां से क्यों भेजना पड़ा?
Yes, ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड अ प्लेफुल पेट. ब्रूनो एक बहुत ही लविंग और बहुत ही प्लेफुल पेट था. ही डिड अ फ्यू ट्रिक्स. वो कुछ ट्रिक्स करता था विच एनॉयड एवरीवन अराउंड हिम. जो उसके आसपास के ना सब लोगों को बहुत एनॉय करती थी. वो ट्रिक्स बहुत इरिटेट करती थी. ठीक है ना. एक्चुअल में क्या होता था, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था, सब गुस्सा होते थे. ही वुड रेसल अ बॉक्स एंड टम्बल. वो बॉक्स से रेसल करता था, या तो वो रेसल करता था या बॉक्स करता था, या फिर वो टम्बलिंग करता था. ही यूज टू टम्बल. ओके, बॉक्स एंड टम्बल. एंड हाउएवर कीपिंग हिम एट होम वो बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता जा रहा था बिकॉज ही वॉज कंटिन्यूसली ग्रोइंग इन साइज. एंड बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रेन, उन्हें उसे मैक्सिमम टाइम चेन रखना पड़ता था, जो कि ब्रूनो के लिए भी गलत हो जाता था. सो दैट इज वाई इट वॉज डिसाइडेड एंड ही वॉज सेंट अवे टू द जू बाय द ऑथर. तो उसे ऑथर के साथ, बाय द ऑथर मतलब ऑथर के द्वारा उसे कहाँ भेज दिया गया, उसे जू में भेज दिया गया. Now the last question is, how was the problem of what to do with Bruno finally solved? Bruno के साथ finally क्या करना है हमें, ये problem कैसे solve हुई? Bruno's increasing size and intolerant behavior of the neighbors forced the narrator to advise his wife to send Bruno to the zoo. जबकि एडवाइस पे ऑन द प्रेशर ऑफ द नेबर्स एंड द हिज intolerable and increasing, continuously increasing size, his wife was finally advised, narrator was finally advised to insist and convince his wife that they should send the Bruno to the zoo. But the bond of love between his wife and Bruno, it forced the narrator to kneel down in front of his wife, and who could not bear the grief of parting. And they finally, once they sent it to the zoo, but they finally again brought him back to the home. Then, and final solution to this problem is what? That an island was constructed for him in the compound. एक island बना दिया गया house के compound में उसके लिए, and it had a huge pit which was 6 feet wide and 7 feet deep. एक huge pit बनाया गया जो 6 feet wide था and 7 feet deep था. एक wooden box था वहां पे, वॉज केप्ट देयर, वहां पे रखा गया देयर फॉर ब्रूनो टू स्लीप, कि ब्रूनो इसके अंदर आराम से अपनी नींद पूरी कर सके एंड ब्रूनो अपने आइलैंड पे हमेशा हंसता खेलता रहे. सो दिस वे वी कैन से अ वेरी ब्यूटीफुल एंडिंग टू अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, दैट इज द बॉन्ड ऑफ लव इज कंप्लीट बाय केनेथ एंडरसन. Okay, so I hope you all understood the chapter again and you all understood the question and answers again. Okay, so with this, we can say that our exercise for this is complete, and now we'll be meeting in the next class with a new topic. Okay, till then, what you have to do, just go through the chapter, read it well. If any queries, you can ask me. Okay, so this is all for today's class. Just take care of yourself and keep studying, and we'll be meeting in our next class tomorrow. Okay, bye-bye.